आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज मैं आप लोगों को गोदली से मैं पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ाने जा रहा हूँ। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक ऐसी कहानी है जो हमारे समाज में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर जो कुरीति फैला हुआ है, जो समाज में जाति प्रथा और श्रम विभाजन को लेकर के जो भेदभाव देखने को मिलता है, उस पर आधारित ये कहानी है। तो बच्चों, आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे, इसलिए आप ध्यान से देखें। और अगर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन डाला तो मैं जो समझा रहा हूँ, मैं जो आपको आज बता रहा हूँ, बिल्कुल इसके अंदर से प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों को अभी लेखक का परिचय देने जा रहा हूँ, उसके बाद कहानी, इस निबंध के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चों। हमारा चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये एक निबंध है। ये क्या है बच्चों? एक निबंध है और इसका लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इसे संविधान निर्माता भी कहा जाता है। इसे संविधान निर्माता भी कहा जाता है। इसे बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों ध्यान देंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। 14 अप्रैल 1891 को हुआ। कहाँ हुआ था? तो ये महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है मीहू, जिसको हम लोग महू भी कहते हैं या मेहू भी कह सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के मीहू नामक जगह में। बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था और ये जाति के डोम थे। जाति का क्या था बच्चों? डोम। सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए, ये जाति का डोम था। बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी सकपाल था। पिता का नाम क्या था बच्चों? रामजी सकपाल। बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1906 ईस्वी में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ हुई थी। किसके साथ हुआ था बच्चों? रमाबाई के साथ। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पत्नी का नाम क्या था, तो आप लोग जवाब देंगे रमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह कब हुआ था? तो जवाब देंगे 1906 में। किसके साथ? रमाबाई के साथ। जब पत्नी ये है तो विवाह इसी के साथ नहीं होगा। तो 1906 में इसका विवाह हुआ था। किसके साथ? रमाबाई के साथ। 1906 में ये विवाह किया और मैट्रिक पास ये हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में, यानी बच्चों विवाह के 1 साल बाद इन्होंने मैट्रिक पास किए थे। आप लोग को मालूम होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब के जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति थे। बाबा साहब के जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, जिन्होंने इसके जीवन में कुछ अच्छे और कुछ नए और कुछ उच्च विचार का सीख दिया। वो व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो आप लोग जवाब देंगे कि वो 3 प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले था। बच्चों, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्राथमिक शिक्षा तो अपने गांव के ही स्कूल में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के ही स्कूल में हुआ, लेकिन उच्चतर शिक्षा के लिए उन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क यानी अमेरिका और फिर वहां से लंदन यानी इंग्लैंड गया था। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? तो आपको जवाब देना है कि न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए और फिर वहाँ से कहाँ गए? तो आपको जवाब देना है कि लंदन यानी इंग्लैंड गए।
ये बच्चों डॉक्टर भीमराव उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए और फिर वहाँ से लंदन यानी इंग्लैंड गए और उन्होंने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करके कुछ दिन स्वदेश में वकालत भी की। बच्चों देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ, आप लोग समझ जाएंगे। इन्होंने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करके कुछ दिन स्वदेश में वकालत भी किया। देखिए वकालत में लिख रहा हूँ, अगर स्पष्ट ना दिखे तो हमारा आवाज़ तो समझ में आ सकता है। वकालत भी किया था, तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने स्वदेश में कुछ दिन वकालत भी किया था। बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम भाषण सम्मेलन 1936 लाहौर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम भाषण सम्मेलन लाहौर में दिए थे। और कब दिए थे? 1936 में। कब दिया था बच्चों? 1936 में। आप ध्यान देंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का सबसे विख्यात भाषण द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे फेमस भाषण, सबसे विख्यात भाषण, जो सबसे अधिक प्रसिद्धि जिस भाषण में उन्होंने पाई थी, उस भाषण का नाम है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एग्जाम में अगर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से अगर क्वेश्चन किया जाए तो यह क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे विख्यात भाषण कौन था? तो द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको हिंदी में अनुवाद ललई यादव किया था। जिसका हिंदी अनुवादक कौन था? ललई यादव। कौन था बच्चों? ललई यादव। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कई सारे प्रमुख रचनाएं था, कई सारे प्रमुख भाषण था, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ स्टोर किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रमुख रचना कौन कौन था बच्चों? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। पूछा जा सकता है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी प्रमुख रचना है? तो बच्चों जवाब देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से, द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि ये सारी रचना हमारे बाबा साहब ने ही किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किए थे। बच्चों ध्यान देंगे, इन्होंने संपूर्ण वाङ्मय का अनुवाद 21 खंडों में किया था। संपूर्ण वाङ्मय का अनुवाद कितने खंडों में किया था? 21 खंडों में किया था। संपूर्ण वाङ्मय का अनुवाद 21 खंडों में किया था। बच्चों संपूर्ण वाङ्मय का अनुवाद कितने खंडों में किया था? 21 खंडों में। और बाबा भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। बच्चों बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए, अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए बार बार आवाज़ उठाता रहा और उनके लिए, उनको सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका किसने निभाया? तो बाबा अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने का काम किया। जिन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने का काम किया। ये हमारा लेखक का परिचय रहा बच्चों। उसके बाद में श्रम विभाजन और जाति प्रथा की ओर मैं बढ़ूंगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब ने ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में जो चर्चा किया गया है, आज हमारे समाज में ऐसा देखने को मिलता है। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारे समाज में एक कुरीति के रूप में उभर करके सामने आया है, क्योंकि श्रम विभाजन, जाति प्रथा हमारी दृष्टि से, हम सब की दृष्टि से ये ऐसी कुरीति है कि मान लिया जाए अगर कोई नाई है, कोई नाई का बालक है और अगर वो पढ़ करके वैज्ञानिक बनना चाहता है तो उसे हमेशा वैज्ञानिक ना बनने दिया जाए और कहे कि आपको बाल ही काटना है, तो क्या नाई के बच्चे बाल काटने में अपनी रुचि लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो बच्चों इस कहानी को मैं बाद में समझाता हूँ, एक बार फिर से इस ऑब्जेक्टिव का मैं रिवीजन करता हूँ, उसके बाद मैं उस कहानी पर जाऊँगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं एक बार इन ऑब्जेक्टिव को फिर से रिवीजन करता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो आप जवाब देंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। बच्चों अगर पूछा जाए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो आप जवाब देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों इसको संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि संविधान निर्माता किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों आपसे दूसरा क्वेश्चन कर लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आप जवाब देंगे 14 अप्रैल 1891 को। अगर पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, तो जवाब देंगे मध्य प्रदेश के मीहू में। और अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो जवाब देंगे दलित परिवार में। और किस जाति में हुआ था, तो डोम में। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहाँ तक? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब अगर पूछा जाए, ये माता पिता का नाम तो नहीं पूछता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दिया हूँ जानकारी के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या है, तो बताएंगे भीमाबाई। और पिता का नाम क्या है, तो रामजी सकपाल। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या है, तो जवाब देंगे रमाबाई। इसके साथ विवाह कब हुआ था उसका, तो 1906 में। अगर पूछा जाए बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैट्रिक पास कब किया था, तो 1907 में। उसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो बच्चों बताएंगे न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, और फिर वहाँ से लंदन यानी इंग्लैंड। उसके बाद वो स्वदेश में कुछ दिन वकालत भी किया था। पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकालत कहाँ किया था, तो जवाब देंगे स्वदेश में। पूछा जाएगा बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम भाषण कब दिया था, तो 1936 में। किस सम्मेलन में, तो लाहौर सम्मेलन में। किस सम्मेलन में? लाहौर सम्मेलन में। पूछा जाएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण कौन है, तो द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। पूछा जाएगा इस भाषण को हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो ललई यादव। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो ललई यादव। पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रमुख रचना कौन कौन है, तो झट से बता देंगे द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें सबसे फेमस एनाहिलेशन ऑफ कास्ट है। बच्चों ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संपूर्ण वाक्य में अनुवाद कितने खंडों में किया, तो जवाब देंगे 21 खंडों में। पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ, तो जवाब देंगे 1956 में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। प्यारे बच्चों आगे मैं मिलूं या और आप लोग को जानकारी दें, क्या करें, बुक के बारे में बताएं, जल्दी बोलिए। स्टॉप कर दें?